इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और पिछले हफ्ते निफ्टी ने जो भी फॉल दिखाया था वो ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर लिया और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर अब निफ्टी में एक फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। हमारे देश में जो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं उसकी ऑलरेडी 4 फेज की वोटिंग हो चुकी है और अगले हफ्ते 2 फेज की वोटिंग और है, तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे और निफ्टी ने पिछले हफ्ते जो भी फॉल दिखाया था वो ऑलमोस्ट पूरा रिकवर भी कर ले। हमने कहा था कि अगर निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को अगर मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव होगा। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने फ्राइडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी और मंडे को फ्राइडे के हाई के आसपास जाकर क्लोजिंग दी थी, जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। और हमने कहा था कि अगर निफ्टी ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में निफ्टी हमारे पिछले हफ्ते के जितने भी निफ्टी ने फॉल दिखाया तो पूरा रिकवर करे और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने इस हफ्ते एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी में काफ़ी वॉल्टिलिटी रही और कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जिसके बारे में मैंने रेगुलरली अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था। तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में एज सच कोई भी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन हमने स्टॉक्स में इंट्राडे में ट्रेड लिया था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमने HAL, ब्रिटानिया, अदानी, LT, रिलायंस, कोटक और भी बहुत सारे शेयर्स में जिसमें हमने लेवल शेयर किए थे और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में एडवांस में शेयर भी किया था। अगर आप भी हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए एक ऑफर चल रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 2024 के इस इलेक्शन में हम अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में 24% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने अपने घरों से बाहर निकलना है और मंडे को जो 5th फेज़ की वोटिंग है आपको अपने प्रिफर्ड कैंडिडेट को जाकर वोट डालना है और हमें अपनी डिटेल शेयर करनी है। हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी और अगर आपको उसकी डिटेल्स चेक करनी है तो हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में उसकी डिटेल्स पिन कर दी है। आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी जाकर देख सकते हो। तो अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से 22,800 जो निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है वो निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 22,222 जो हमारा निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट था या फिर रेजिस्टेंस था वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 22,800 एज अ रेजिस्टेंस, 22,222 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। लेकिन मंडे को जो 5th फेज की वोटिंग है अगर उसका टर्नआउट अच्छा रहा या फिर पॉजिटिव रहा एज कम्पेयर टू 2019 तो हो सकता है निफ्टी में ट्यूसडे को एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो। अगर निफ्टी में ट्यूसडे को एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग होती है और हो सकता है निफ्टी वहाँ पर सस्टेन करे। अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर गया और उसी के आसपास गैप अप ओपनिंग के आसपास या उसके ऊपर क्लोजिंग दी और वेडनेसडे को अगर निफ्टी फर्स्ट हाफ में मतलब 10:30, 11:30, 11 बजे तक अगर निफ्टी ट्यूसडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए और निफ्टी इसी हफ्ते हमारा जो पहला टारगेट है 23,000 उसको भी अचीव करे। 23,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का सेकंड टारगेट हो जाएगा 23,300 के आसपास। लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी इसी हफ्ते 23,000 के लेवल्स भी अचीव करे और मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर भी किया हुआ उसके बारे में। लेकिन अगर मंडे को वोटर टर्नआउट कम रहा एज कम्पेयर टू 2019 तो हो सकता है वो मार्केट के लिए नेगेटिव हो। निफ्टी हो सकता है ट्यूसडे को फिर एक गैप डाउन ओपनिंग दे। अगर निफ्टी ट्यूसडे को गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है 22,222 उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,950 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,700 के आसपास, 21,700 के आसपास। अगर आप चाहते हो कि मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहे और ये ट्रेंड या फिर रैली चलती रहे और आपको अच्छा प्रॉफिट हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने अपने घरों से बाहर निकलिए। आपका जो भी प्रिफर्ड कैंडिडेट है उसको जाकर वोट डालिए। अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को भी लेके जाइए, लेकिन वोट जरूर डालिए। आपका एक वोट डिसाइड करेगा कि अगले 5 साल की मूवमेंट मार्केट की कैसी रह सकती है और आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। सो वोट जरूर डालिए और अगर आप वोट डालते हो और आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हो। तो आपको डबल बेनिफिट है। आप वोट डालिए, मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट में रहेगा हमेशा बिकॉज एक अच्छी गवर्नमेंट बनेगी। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट से बताइए। तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू कर सकता है और निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी 23,000 के लेवल्स भी इसी हफ्ते अचीव करे। अगर निफ्टी इस हफ्ते 23,000 के लेवल्स अचीव करता है तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए बहुत अच्छा हफ्ता हो जाएगा। अगला हफ्ता एज इन
मई का लास्ट वीक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा वीक हो जाएगा और हो सकता है निफ्टी में फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के ट्यूसडे के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। फ्राइडे को दिन भर निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ये ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। और सैटरडे को जो 2 ट्रेडिंग सेशंस थे उन सेशंस में भी निफ्टी ने एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड। सैटरडे को मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था जिस वजह से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं कोई ट्रेड लेता भी, वैसे तो मैं कुछ ट्रेड ना लेता, अगर मैं कुछ लेता भी तो वो 5 मिनट के चार्ट पे देखता बिकॉज टाइम टेन्योर बहुत कम था। बट अगर हम फ्राइडे का कैंडल देखें अगर, तो निफ्टी ने फ्राइडे को दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अगर निफ्टी किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता तो उस डायरेक्शन में अच्छी मूवमेंट आती। तो मेरे ख्याल से निफ्टी का ट्यूसडे का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,555 के आसपास और सपोर्ट रह सकता है जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का लो मतलब 22,444 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी ट्यूसडे को 22,555 एज अ रेजिस्टेंस, 22,444 एज अ सपोर्ट, उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी, इसी रेंज के बीच में अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है आधा पौन घंटा, और उसके बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है और हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,600 का, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,632 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,668 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने इस जो फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसका ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था और उसके बाद ब्रेकआउट दिया था। अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है और उसके बाद अगर निफ्टी रिकवरी दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी में वापस एक पुल बैक आए और निफ्टी वापस हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के हमारे नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,398 के आसपास, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे। सेकंड टारगेट रह सकता है 22,348 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,302 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करें। बट मंडे को यानी कल हमारे देश में 5th फेज़ की वोटिंग है और अगर वोटर टर्नआउट खराब रहा एज कम्पेयर टू 2019 तो हो सकता है निफ्टी में एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर निफ्टी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है और हमारा जो सपोर्ट है उसके पास या उसके नीचे, तो यहाँ पर जम करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। बिकॉज एज सच ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है या फिर डोमेस्टिक इंडिया में भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। सिर्फ जो न्यूज़ है वो है मार्केट मीडिया की फैलाई हुई कि वोटर टर्नआउट कैसा रहा और उस वजह से कौन सी पार्टी जीतेगी, जिस वजह से मार्केट में वॉल्टिलिटी आ रही है। और अगर वोटर टर्नआउट खराब रहा हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी वहाँ पर थोड़ी सी एक रेंज बनाए। अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दे के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी भी आए और निफ्टी वापस हमारी ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू करे। लेकिन अगर वोटर टर्नआउट अच्छा रहा एज कम्पेयर टू 2019 तो हो सकता है निफ्टी में मंडे को ट्यूसडे को एक 100-150 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग हो, उसके बाद निफ्टी वहाँ पर 10-10 बजे तक सस्टेन करे। अगर निफ्टी वहाँ पर 10-10 बजे तक सस्टेन कर गया तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस है वीकली रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करे और उसके पास जाकर क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी ट्यूसडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और वेडनेसडे को फर्स्ट हाफ में मतलब 10-10 बजे तक ट्यूसडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में वेडनेसडे को भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। लेकिन अगर हम ट्यूसडे पे फोकस करते हैं तो ट्यूसडे की मूवमेंट डिपेंड करेगी कि कल यानी 5th फेज़ की वोटिंग में वोटर टर्नआउट कितना रहा। अगर वोटर टर्नआउट पॉजिटिव रहा एज कम्पेयर टू 2019 तो हो सकता है निफ्टी में ट्यूसडे को एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो और उसके बाद निफ्टी पॉजिटिव रैली को कंटिन्यू करे। तो अगर आप चाहते हो कि ट्यूसडे को मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो और वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने अपने घरों से बाहर निकलिए। आप ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वोटिंग है और आपको जो भी प्रीफर्ड कैंडिडेट हो प्लीज़ उसको जाकर वोट डालिए, लेकिन वोट जरूर डालिए और अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी लेके जाइए। और अगर आप वोट डालते हो और आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर भी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप 24% का डिस्काउंट ले सकते हो। उसके बारे में मैंने शुरू में कवर भी किया है। तो प्लीज़ अपने अपने घरों से निकलिए और वोट जरूर डालिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड आराम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ट्यूसडे को मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।